सकूते ढाका की वीडियो पे आधा ट्वीट उन्होंने कबूल कर लिए, वीडियो से वो इनकारी हो गए हैं, तो ये क्या विकेट की दोनों जानिब खेलने अच्छा, वाली अब पॉलिसी है? इकरा आपका अहम सवाल है, लेकिन मैं वो कहते हैं बंदा ढीठ होना चाहिए, शर्म आने जाने वाली गल है। अभी मैं सुन रहा था कि अदलिया की सुप्रामेसी की बात हो रही थी। पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी हर सियासी जमात तो है ही नहीं, ये बेचारे तो वो एक आमर की पैदावार हैं, जनरल ज़ियाउल हक की रूहानी औलाद, ये उनको कहते थे ये हमारा पापा है, जनरल जिलानी के गमले में पैदा हुए और हमेशा डीलों के ज़रिए कभी बाहर चले गए, कभी आके हुकूमत ले ली। आप बताइए सुप्रीम कोर्ट पर किसने हमला किया था? यही माफिया की जमात थी, जिसका सरबरा आज वो मियाँ नवाज शरीफ, जिसको बड़ा सेरे सुरे बांध के लेके आए थे लंदन प्लान किताबें पाकिस्तान में वजीर आजम बनाने के लिए, जो आजकल तंदूरों पे फिर रहा है या कबूतर उड़ा रहा है या तोते उड़ा रहा है। और उनकी जो बेटी है वो फार्म 47 की पैदावार, जिसको टिकटॉक के अलावा या फोटोशॉप के अलावा आप देखिए, इंटरप्ट नहीं करें, इंटरप्ट नहीं करें, सबूत के साथ मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। की पैदावार है, वो इलेक्शन प्रूव करें, वरना आप इज्जत का दावा है। देखिए, मैं आपको आदत है इल्जामात की बारिश करना हर एक पे। आप इनके साथ तो मुझे ना बुलाया करें, इनको ये पता ही नहीं, मैनर्स नहीं है, ये मैनर्स ही नहीं है, ये मैनर्स ही नहीं है, इनको ये मैनर्स ही नहीं है। आपकी बारी पर हाँ, आप खुल के बात कीजिएगा, आप बोलिए मैंने इंटरप्ट नहीं किया। अच्छा, बात मैं ये कह रहा था, अभी भी आप देखें क्या हुआ कि जजेस के खिलाफ हम उनकी पगड़ियों के फुटबॉल बना देंगे, हम आपको निशान इबरत बना देंगे। आज जब आपसे बात कर रहा हूं, इन्होंने करारदाद पास की है जजेस के खिलाफ असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली में क्या हुआ, वहां पे करारदादें पेश कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान में इदारों को तबाह बर्बाद करने में, इदारों के साथ जो कुछ इन्होंने किया है, अभी बड़ा बातें हो रही थी, कौन है ये जो मरियम नवाज साहबा जो फार्म 47 की पैदावार है, क्या कहती थी? चीफ मिनिस्टर ये जो आपकी, अच्छा फिर आप अपनी बात कर लीजिएगा ना, आप बात कीजिएगा। वो चीफ मिनिस्टर क्या, जिसकी हैसियत जो हार गई, आप चीफ मिनिस्टर कह रही हैं, आप में बात कीजिएगा। अच्छा, गुजारिश सुने। अच्छा, ये देखे ना, जब आदमी के पास इल्जाम लगाए, फिर मैं कह रहा हूँ मैनर्स नहीं है, फिर मैनर्स नहीं है, मैनर्स नहीं है। आप इल्जाम जब आदमी देखें, आप इनके साथ ना कराया करें, आप लोग का वकील है, हर एक पे इल्जाम तराशी करते हैं, इनको मैनर्स नहीं है, पल्ले कुछ है नहीं, इल्जाम लगा के काम बनाए। गुजारिश ये इकरा, मैं पहली बात तो ये इनके मुंह इसलिए नहीं लगना चाहता, जब आदमी को इतने मैनर्स ना हो कि आप अपनी टर्न पे बात करें, आप इल्जाम का जवाब दीजिएगा, आप इल्जाम का जवाब दीजिएगा ना, आप इल्जाम करें। अच्छा, अब सुने ना, जल्दी पूरी कर लीजिए सर। अच्छा, मैं जल्दी पूरी कर रहा हूं। मुझे पता है जब आपके पास जवाब नहीं होता, दलील नहीं होती, आप शोर डालते हैं या गाली देते हैं। मैं गाली नहीं दूंगा इनको, इसलिए ये इनका वतीरा है कि सियासतदानों के ऑडियो वीडियो वाला ये खानदान है। मरियम बीबी ने फैक्ट्री लगाई हुई ऑडियोज बनाने की, बड़े मियाँ पिछले दिनों कह रहे थे साकिब निसार की मेरे पास ऑडियोज है। ये है सारा सियासी खानदान। इसलिए हम कहते हैं इनका सिर्फ ओढ़ना बछोड़ा डीले हैं। डीलों के अलावा इनकी हैसियत ये है कि आज आप देख लें कि 17 सीटें हम बार बार क्या कह रहे हैं काजी फैज साहब को, बनाइए जुडिशल कमीशन। अभी आप इकरा बात कर रही थी, हमारी हुकूमत तो नहीं है ना, जालसाज हुकूमत है ये, फार्म 47 की पैदावार। इन्हें कहीं हिम्मत करें, 1947 से बना ले कमीशन, 2014 से बना लें, 2018 से बना लेंगे, लेकिन ये नहीं बनाएंगे। उसकी वजह जो झूठा होता है, जो वोट चोर होता है, वो इनका बात मुकम्मल कर लूं। इसलिए इकरा, हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल एक है कि हम पाकिस्तान में इस वक्त, जो मैं बार बार करूं, अभी IMF के मुलाजम बजट पेश करने जा रहे हैं, ये अवाम पर खुद को हमला करेंगे। ये जो बजट वो देंगे, ये मुलाजमीन वही बजट पढ़ देंगे। पहले ही आप देख लें, आपकी हुकूमत ने भी किया है सर, उन्होंने भी किया है। कौन किसने नहीं पेश किया है? ओहो इकरा, जब आप अवाम के नुमाइंदे नहीं होते, जब अवाम ने आपको जो आपको जेलों में देखना चाहती थी, कोई फ्रॉड से सदर बन गया, कोई फ्रॉड से वजीर आजम बन गया, कोई मैडम चीफ मिनिस्टर वजीर आला बन गई। ये तो इस वक्त पाकिस्तान में हुक्मरान है। सो हमारा क्लेम बड़ा सीधा है, पाकिस्तान में अगर डेमोक्रेसी है तो यहां पर अवाम की हुकूमत होनी चाहिए। अनकरीब आप देखेंगे 2-3 महीने बाद इन बेचारों को पाकिस्तानी अवाम बाहर नहीं भागने देगी। बिल्कुल सही। उस्मा, नून लीग तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की बात करते करते एकदम खामोश हो गई। राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया कि किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, इनकारी हो गए हैं आप लोग। हालांकि पहले आप ऑफर भी करते रहे हैं, चाहे वो शाहिद खान अब्बासी हो, मिफ्ता इस्माइल हो,
ये सब हुकूक छोड़ रहे हैं नून लीग, आप उनके तहफ्फुज़ात भी सुनने में नाकाम रहे हैं, वजह क्या है आखिर? इकरा, बात सारी ये है कि पहले तो इनका जो रोना धोना है, आप क्यों अपना भी वक्त ज़ाया करती हैं, कौम का भी वक्त ज़ाया करती हैं। कौम तंग आ गई है इनके रोने धोने से, कौम को इतना रिलीफ मिल रहा है, उन्होंने सुख का सांस लिया है, चैन का सांस लिया है कि इन लोगों से जान छूटी है। और अब उनकी जो महंगाई का जो जिन है वो वापस बोतल में चला गया है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त जो है वो गवर्नेंस है मरियम नवाज साहिबा की कि हर चीज जो है वो सस्ती हो गई है। अब इनको समझ नहीं आ रही कौन सा चूरन बेचना है, दुकान तो इनकी बंद हो गई है, पता है इनको लग गया है कि इस्तेहकाम की तरफ हुकूमत जा रही है, सेंटर में भी पंजाब में भी जबरदस्त कारकर्दगी है। तो अब बात सारी ये है कि मजाकरात जो होते हैं ना वो सियासी लोगों से होते हैं। ये तो जत्था है, ये तो जत्था है। इनके पास तो कोई वो सियासी जो है इंसान जो है वो बात कर ही नहीं सकता है। इन्होंने क्यों इक़्तिदार खोया था? क्योंकि इन्होंने किसी के मैंडेट को इज्जत नहीं दी पार्लियामेंट में। इनके जो बानी साहब हैं ये तो नेशनल लेवल की जो मीटिंग्स है उससे उठ के चले जाया करते थे, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मैं इनसे सलाम नहीं करूंगा, ये कौन होते हैं, ये तो चोर हैं, ये तो डाकू हैं। उसका खमियाजा आज ये भुगत रहे हैं और सबक आज भी इन्होंने नहीं सीखा। ये आज भी किसी सियासी जमात से बात करने के रवादार नहीं है। ये बात करेंगे किससे? ये बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं। ये तो जो 2018 में ज़हीरुल इस्लाम ने क्या कहा था, तीसरी कुव्वत, हमें इमरान खान खुद कहते थे कि भाई मैं तीसरी कुव्वत हूं, और जब आप मीडिया पे जाया करें आप कहा करें कि हम तीसरी कुव्वत हैं। तो ये तो वो ड्रामा था सारा, अब वो ड्रामा खत्म हो गया है। अब वो जो एक पेज की कहानी थी, कान पक गए सुन सुन के 3.5 साल, वो एक पेज जो फट के वो नजर भी नहीं आ रहा किधर है। तो आज ये अंदर खाते तो ये बात सारी ये है इकरा कि ये पांव पड़ जाते हैं, तीसरी दफा एक्सटेंशन देने के लिए मिन्नतें करते, बाहर आते, वो मीर जाफिर हैं, वो मीर सादिक हैं, न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। तो ये इनका कोई दीन मान नहीं है। शौकत बसरा बाहसियत एक सीनियर पॉलिटिशियन ये समझता है बानी पीटीआई को खत लिखना चाहिए। अच्छा, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, खान साहब ने तो आपको पता है कि बाकायदा अखबारों में अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिकल्स हैं। इनकी तरह वो कौन से अनपढ़ है इनके लीडरों की तरह जो पढ़ नहीं सकते, बात तो सुन ले। दूसरे के ऊपर ये इल्जामात ना डाला करें और ये बदखोई ना किया करें दूसरों के मुतालिक। यानी कि इनके पास देख लें, इनका पेशेंस नहीं है। आपके क्या क्या पढ़ा, आपकी क्या डिग्री दिखाएं जरा, निकाले अपनी डिग्री, निकाले अपने बानी की डिग्रियां, क्या डिग्रियां उनकी बताएं हमें, क्या पढ़े हुए। मामलात